ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिलो ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। कबीर जी। हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे किताब क्षितिज क्लास 9th की बुक का काव्य खंड। हमने गद्य खंड पूरा कवर कर चुके हैं, अब काव्य खंड स्टार्ट कर रहे हैं। काव्य खंड आपको नाम से पता लग रहा है, काव्य मतलब कविताएं। यहाँ पे कविताएं आएंगी और हमारी जो पहली कविता है या पहला जो पोर्शन है काव्य खंड का, वो है कबीर जी के साखियां और शब्द या पद बोल दो ने, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं या सेवैया भी बोल देते हैं उन्हें। तो कबीर जी के बारे में आप सब जानते हो। कबीर जी एक निर्गुण कवि थे। निर्गुण का मतलब क्या होता है? जो किसी भी मूर्ति पूजा के अंदर विश्वास नहीं रखते हो। आप सबको पता है, हम सब अलग अलग मूर्ति पूजा करते हैं। कोई भगवान कृष्ण को मानता है, कोई भगवान शिव को मानता है, पर कबीर जी किसी भी भगवान को एक फॉर्म के रूप में नहीं मानते थे। आज तक लोग पता नहीं लगा पाए ये कौन से धर्म से बिलोंग करते थे। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, पर जो इनके साखियां और शब्द पढ़ोगे ना आप, तब आपको पता लगेगा इनकी सोच इतनी हाई लेवल की थी, इतने अच्छे थिंकर थे, इतने अच्छे फिलोसफर थे, मतलब बता भी नहीं सकते। अब आप साखियां और शब्द पढ़ोगे ना, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने ये शो किया है कि भगवान एक ही है, पर लोगों ने बांट रखा उनको। तो वो सब कुछ हम साखियां और शब्द के अंदर पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे कबीर जी के साखियां और शब्द। उससे पहले एक बार आप ये ना कबीर जी के जो जीवनी है ना, मतलब उनका कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, क्योंकि आपको पता है कभी कभार 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है ये, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारी साखियां। देखो, पहली साखी ये है, मान सरोवर सुबर जल। मतलब मान सरोवर जैसे कि तालाब की बात कर रहे हैं। सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनगत ना जाई। देखो यहाँ पे ना आपको बिल्कुल वर्ड्स पढ़ के काफी हद तक आपको पता लग रहा है। अगर आपने संस्कृत ले रखे तो आपको और भी ज्यादा समझ आ रहा है, पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, कबीर जी ना एक बात के अंदर 2 बात कहते थे। मतलब यहाँ पे बात हंस की चल रही है पर बात कुछ और है। देखो कबीर जी ने इस पंक्ति में क्या कहा है, कबीर जी ने इस पंक्ति में ना व्यक्तियों की तुलना हंस से की है। जैसे हंस ना मोती चुगता है, आप सबको पता है। हम एक वो सीप होती है, उसके अंदर मोती होते हैं, पानी की बूंद जाती है तो मोती बन जाती है, फिर उसको कौन चुगता है? हंस चुगता है। हम कहते हैं ना हंस मोती लेके आते हैं, तो वही बात है। जैसे ना कबीर जी ने व्यक्तियों को हंस से तुलना की है। आगे क्या बोलते हैं कबीर? हंसों से तुलना करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मान सरोवर में खेलते हैं, ठीक है। ये देखो मान सरोवर तो पता ही आपको, मान सरोवर मतलब किसको कहते हैं? तालाब को कहते हैं। मान सरोवर में हंस खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है और इसकी सच्चाई से अवगत रह जाते हैं। मतलब क्या है कि देखो एक हंस है, वो ना उसके तालाब के बाहर खेलता है, जैसे उसका एक घर हो गया वो, और उधर ही मोती चुगता है, तो उसको अपना काम इजी लगता है। अब वो उसको छोड़ के आप कॉमन सी बात है, आप अपना घर छोड़ के कहीं जाना चाहोगे? नहीं ना। वैसे वो हंस ना अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता, उसको वो ना अपना घर बहुत प्यारा लगता है। तो उसी प्रकार कबीर जी कहते हैं वो एक माया जाल में फंस चुका है, वहां पे उसका काम है बस एक काम करते रहो, ये करते रहो। वैसे ही मनुष्य ना एक अपने भ्रम जाल में फंस चुके हैं, कह दो प्रेम के जाल में। अब प्रेम का मतलब यही नहीं है कि किसी और से प्रेम अपने घर वालों से प्रेम, अपने बच्चों से प्रेम, ये भी तो एक माया जाल है। इन सब के अंदर मनुष्य फंस गया है और वो उसको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता। तो आप मुझे अभी एक बात बताओ, क्या यहाँ पे किसी धर्म का जिक्र हुआ? आपको पता लगा कबीर जी की थिंकिंग कितनी अच्छी थी कि वो मेनली यही बताना चाहते हैं आप ईश्वर के पास जाओ। पहली बात तो ईश्वर के नाम पे लड़ो मत, और ईश्वर के पास जाने से पहले आपको ये माया जाल छोड़ना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी साखी है, इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से कबीर जी ने बताया कैसे हम इंसानों को हंसों से कंपेयर करके इतनी अच्छी बात बताई है। अब आगे देखो, ये मेरे को एक मतलब पर्सनल फेवरेट है ये मेरी। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिलो ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। कबीर जी कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि प्रेमी, यहाँ पे ना प्रेमी के 2 मतलब है। एक प्रेमी तो है भगवान ईश्वर, और दूसरा प्रेमी है खुद कबीर जी। तो कबीर जी कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मतलब यहाँ पे कबीर जी कहाँ है? मैं में कौन है? कबीर जी है। ये बात आपसे पूछेंगे एग्जाम के अंदर, मां में कौन है?
कबीर जी। और इधर इस प्रेम में जैसे अंडरलाइन कर लेंगे, ये प्रेमी कौन है? ईश्वर। प्रेमी मिले ना कोई, ये कौन सा प्रेमी? कबीर जी को कौन से प्रेमी नहीं मिल रहे? ईश्वर नहीं मिल रहे, तो प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले। अब यहाँ पे प्रेमी कौन है? यहाँ पे प्रेमी कबीर जी खुद को कह रहे हैं, प्रेमी को प्रेमी मिले। प्रेमी, अब ये प्रेमी कौन है? ईश्वर। बकायदा आपसे एग्जाम के अंदर अंडरलाइन करके पूछेंगे, ये कंफर्म पूछेंगे, और ये इस पंक्ति में जरूर पूछेंगे। इनको ना जैसे इंग्लिश के अंदर अपने वर्ड्स होते हैं, वैसे ही एग्जाम के अंदर आते हैं। अगर प्रेमी को प्रेमी मिल गया, अगर मुझे, क्योंकि मैं भी तो प्रेमी हूं जो ईश्वर को ढूंढ रहा हूं, ईश्वर से प्रेम करता हूं, मुझे अगर प्रेमी मिल गया तो सारा विष अमृत हो जाएगा। और ये आप विष अमृत होने वाली बात आप रिलेट कर सकते हो मीरा जी से। मीराबाई के पास आप सबको पता है विष का प्याला भेजा था और कैसे वो अमृत बन गया था। आप कहोगे मीराबाई को तो भगवान श्री कृष्ण तब तक मिले नहीं थे, पर उनके पास तो थे ना भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने दिल में तो ढूंढ लिया था, है ना। तो वो अलग बात है, उसको वो टॉपिक नहीं है फिलहाल हमारा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, यहाँ प्रेमी ईश्वर, ये प्रेमी ईश्वर, ये प्रेमी कबीर जी, और मैं यहाँ पे कबीर जी है, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। मैं क्या फिर रहा हूं? भगवान को ढूंढता हूं, फिर रहा हूं, पर मुझे भगवान मिल नहीं रहे। और जब मुझे भगवान मिल जाएंगे ना, तो सारा विष, मतलब जितनी भी मेरे अंदर बुराई है, सब अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाएंगी। यहाँ पे विष अमृत होएगा, मतलब ये नहीं है असली में जहर का प्याला अमृत बन जाएगा। यहाँ पे ये मेरे विष, मतलब मेरा जहर, मेरा क्रोध, मेरे काम वासना, सब किसके अंदर? अमृत में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ पे पढ़िए, यहाँ कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं, परंतु वह उन्हें मिल नहीं रहे हैं। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे है, ठीक है। ये मैंने कहा था मैं वन ऑफ फेवरेट है। तो ये दो साखियां होगी आपकी कवर। अब तीसरी साखी देखते हैं, क्या बोलते हैं। ये तो मैंने ना कई लोगों को ताने मारते हुए भी बोली है, ये बहुत अच्छी है। कबीर जी कई कई साखियां तो मतलब ऐसे अपने आप याद हो जाती हैं। तो ये क्या बोलते हैं, हस्त, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ना मोबाइल के सामने मक्खी आ रही है बार बार। हाँ, आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो, हस्ती चढ़ियो ज्ञान की, सहज दलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भोकन देना झक मारी। यहाँ पे कबीर जी क्या कहना चाहते हैं, हस्ती चढ़ियो ज्ञान की, ज्ञान रूपी, मतलब यहाँ पे हाथी को ना ज्ञान से कंपेयर किया है कि हाथी बहुत बड़ा होता है, इतना ज्ञान अर्जित करो कि आपका ज्ञान बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है। और सहज दलीचा डारी, जब हम हाथी के ऊपर बैठते हैं तो हम उसके ऊपर कारपेट सी बिछाते हैं ना, ऐसे तो है ना बैठ जाते हैं, हाथी घोड़े के ऊपर किसी भी जानवर के ऊपर बैठते हैं कारपेट सी बिछाते हैं, तो वो है दलीचा, ठीक है। उसको बिछाओ। सहज मतलब सरलता का दलीचा बिछाओ। आपने ज्ञान ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप महान बन चुके हो, आपको अपने अंदर विनम्रता रखनी है, ठीक है। ये नहीं, आपने कई लोगों को देखा होगा जिनके पास नॉलेज होती है वो बहुत अक्कड़ दिखाते हैं। यहाँ पे कबीर जी यही बताना चाहते हैं, आपके पास नॉलेज है ना, पर आप अपने अंदर फिर भी आप विनम्रता दिखाओ, आप सबको ज्ञान बांटो। सहज दलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, कि ये संसार कुत्ते के भांति है। स्वान का मतलब होता है कुत्ता, संस्कृत में कुत्ते को स्वान कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कबीर जी की लाइन तो बहुत अच्छी है, सच में ये संसार स्वान रूपी है, भोकन दे झक मारी, है ना। इनको भोकने दो, इनसे कोई तुम्हें माथा पर्ची नहीं करनी, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें ज्ञान अर्जित कर रहे हो ना, तब कोई कुछ ही बोल रहा हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, अभी एक टाइप से मोटिवेशन भी है, वहां भी लेके जा सकते हैं आप इसे। तो इस अब यहाँ पे देखो पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, हस्ती हाथी, और दलीचा, दलीचा था गलीचा, मतलब वो कारपेट टाइप की। स्वान, स्वान मतलब कुत्ता, ठीक है। बाकी तो कुछ वर्ड है नहीं ऐसा जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और ये देखो, अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ कबीर जी कहना चाहते हैं कि व्यक्तियों को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्ते से की गई है जो अपने ऊपर भोगते रहे, जिससे अनदेखा कर चल। मतलब आप देखो क्या बोल रहे हैं, वही बात है, एक हाथी जब गली में चलता है तो कितने कुत्ते भोगते हैं, आप सबको पता है। तो वही बात थी, उसी को यहाँ पे व्याख्या में बताया गया। आप कहते हैं कर चलते रहना चाहिए, एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर चुप हो जाएंगे। मतलब हम कहते हैं ना झक मारना मतलब माथा मारना, वो खुद ही चुप हो जाएंगे एक दिन, एक टाइम के बाद। तो ये 3 हमने कवर की। अब देखो 1 मिनट में भी एक लास्ट रह गई ना, हाँ यहीं पे रह गई, मैं नेक्स्ट पे चला गया।
देखो, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, है ना। निरपख होके हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष, पखा पखी के पखा पखी के कारणे मतलब पक्ष विपक्ष के कारण। हम देखो, अभी आप देखना, दो जने बैठ जाओ, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे आप मानते हो एक गॉड को, आप भगवान कृष्ण को मानते हैं, एक भगवान शिव को मानते हैं, तो भगवान शिव वाले कहेंगे कि सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव है, भगवान विष्णु वाले अर्थात भगवान कृष्ण वाले कहेंगे सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु है। और वहीं अब आप हिंदू मुस्लिम को लेके बैठ जाओ, हिंदू और मुस्लिम अगर बैठ भी जाए ना, तो उनकी लड़ाई इसी बात पे हो जाएगी कि भी मेरे भगवान सबसे बड़े हैं, वो कहेगा मेरे अल्लाह सबसे बड़े हैं। तो यही बात है। इस मतलब देखो, अब ये बोलना चाह रहे हैं पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष, आप लड़ाइयां करते हो, धर्म को आपने धर्म बांटा है, भगवान ने तो आपको नहीं भेजा ना कि अल्लाह ने अलग बच्चे उतारे भगवान ने अलग तारे, ऐसा तो नहीं हुआ ना। अगर वो दोनों अलग अलग होते तो वो आपस में लड़ रहे होते अभी तक। और बाकी आपने कभी सुना अल्लाह और भगवान लड़ रहे हैं? कभी सुना अपनी जिंदगी में कोई किताब पढ़ी हो जहां पे ऐसे लिखा हो अल्लाह और भगवान लड़ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। पखा पखी के कारण आप फिर भी पक्ष विपक्ष करते रहते हो, कोई कहता अल्लाह महान है, कोई कहता भगवान महान है। सब जग रहा भुलान, हम मतलब हम अपनी जो मेन टारगेट है ना उसको भूल चुके हैं। निरपक्ष होके हरि भजो, निरपक्ष मतलब किसी के पक्ष में ना करो, ना इस पक्ष में ना उस पक्ष में, हरि का भजन करो। अब देखो, फिर अब कोई यहाँ पे गलत ले जाएगा, वो सोचेगा हरि भजन मतलब भगवान विष्णु की बात चल रही है, ठीक है। भगवान को आप किसी भी फॉर्म में मान लो, फिर आप कहोगे नहीं यहाँ पे हिंदू हो सकते हैं कबीर जी, अब अगला दोहा पढ़ना, वहां पे आपको लगेगा मुस्लिम हो सकते हैं कबीर जी। तो यहां से आप कभी जज मत करना दोहों से कबीर जी क्या थे। पखा हरि भजे मतलब वही बोलना चाह रहे हैं कि भगवान को याद करो, भगवान का कीर्तन करो, सोई संत सुजान, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, संत कबीर जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है, वही सब जग रहा भुलान। मतलब आप क्या कर चुके हो, मेन अपना टारगेट भगवान को भजना भूल चुके हो, ठीक है। हाँ, भुलान जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निरपक्ष होकर प्रभु को भजने में लगा है, वही सही अर्थ में मनुष्य है। ये रियलिटी है। जो इंसान मतलब देखो, जहां पे भी आपको लग जाए ना वो कहीं मैं बहुत महान हूं, मतलब मैंने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। एक मैंने बहुत अच्छा कोट पढ़ा था, अगर किसी ने गीता पढ़ी है ना तो वो मुस्लिम का अपमान नहीं करेगा, और किसी ने कुरान पढ़ी है तो वो हिंदुओं का अपमान नहीं करेगा। और ये रियलिटी है, इस बात को अपने दिमाग में बिठाओ, ये सच्ची बात है। और तो यही बोलना चाह रही हैं यहाँ पे, अगर आप सही रास्ते पे, अगर आप भगवान की एक ये बात भी सच्ची है, अगर आप भगवान के पास पहुंच जाते हो ना, कहने का मतलब मेंटली आप भगवान को अपने दिल में समा लेते हो, तो आप धर्म को भूल जाते हो। आप नहीं इसमें मैटर करते कि ये किस धर्म का है किस धर्म का, जो असली इंसान भगवान के पास होएगा। और जो ये फ्रॉड बैठे रहते हैं ना, कहते हैं हम भगवान को ऐसे मानते हैं वैसे मानते हैं, और फिर वो दुनिया को अपने देश को बांटते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, वो इंसान है ना भगवान के बिल्कुल भी पास नहीं है। ये डायरेक्ट टोंट मारा जा रहा है, जिसको समझना है समझो। ये रियलिटी में टोंट ही मारा जा रहा है कि जो इंसान ये दिखावा कर रहा है, बहुत महान बना बैठा है, ऊंची ऊंची पोस्टों में बैठा है कि मैं ये कर चुका हूं, मतलब मैं तुम्हें ये करके दे चुका हूं, समझ रहे हो ना आपकी भी, वो आपको ये निकाल के दे देते हैं भगवान के नाम पे, आपने ये करना है, वहां पे जाना, आप ये पत्ते चढ़ा के आना, वहां पे जाना आप चावल चढ़ा के आना, ये फालतू की चीजें होती हैं। और फिर इस तरीके से फिर भी वहां भी नहीं टिकते, फिर भी कहते हैं मुसलमान हिंदू के अंदर आओ, हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनना चाहिए, उसके विरोध में भी करते हैं, वो धर्म को नीचा बताते हैं। तो वो इंसान महान नहीं है, ये बात याद रखना। मैंने एक बहुत अच्छे राइटर की बात सुनी थी कि उसने ऐसे कहा, अगर आप अच्छे हो और आपको बताना है कि मैं अच्छा हूं, और फिर आप किसी और को नीचा दिखा रहे हो, तो आप अच्छे नहीं हो। तो लोग ऐसे ही करते हैं, आपको पता आपका धर्म महान है, पर आप दूसरे धर्म को नीचा दिखा रहे हो कि ये धर्म नीचा इसलिए मेरा धर्म महान है। नहीं, आपका धर्म महान है क्योंकि आपका धर्म महान है, ये नहीं है कि आपका धर्म महान है क्योंकि वो महान नहीं है। ये काम मत करो कभी भी, ठीक है। अब ऐसे होता है ना, दो बच्चे होते, दोनों की हाइट छोटी होती है, एक की थोड़ी सी बड़ी होती है, तो कहता है देखो मैं तुमसे बड़ा हूं, तो वो है तो सच में छोटा ना, एक 5'1" का 5'2" वाला बड़ा है, पर वो रियलिटी में तो छोटा ही है ना, कि पर वो कंपैरिजन किससे कर अपने छोटे वाले से। तो ऐसी हरकतें मत करो, ठीक है। तो कबीर जी भी आपको ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताना चाहते हैं, अगर आप उन्हें
ढंग से समझना चाहोगे तो। देखो अब अगली साखी, हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर जो सो जीवत, दोहू के निकट ना जाई। देखो हिंदू वही बात सेम वही आ गई, हिंदू बार बार राम राम भजता है, मुसलमान खुदा खुदा करता है, पर दोनों ही पक्ष में पड़ के भगवान के नजदीक जा ही नहीं पाते, आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। यही बात है यहाँ पे भी। देखो कबीर ने कहा है, कबीर नहीं है यहाँ पे, कबीर जी बोला करो, कबीर जी ने कहा है कि हिंदू राम राम का भजन करता है और मुसलमान खुदा खुदा कहता रहता है, कहता मर जाते हैं, मतलब दोनों ऐसे ही मर जाते हैं। अब देखो एक मैं आपको बहुत अच्छा वो दिखाता हूँ। अब फिलहाल आप बिग बॉस 19 देख रहे होंगे, वहां पे आप देखना एक तान्या मित्तल है, उसको देखना, जैसे उसके कोई हरकत होती है ना, मतलब वो वीकेंड के वार पे ऐसे करती है, राम 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 राम, उसको कोई गाली देने लग जाता है या उसको कोई टोंट मारने लगता है, वो राम 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 करती है। और वैसे उसी टाइम पे आप उसकी हरकतें देखना कि खुद इतनी गंदी गंदी गाली दे देती है बीच में, हाँ दे देती है वो गाली, वो तो म्यूट करना पड़ता है उनको, इतनी गंदी गंदी बातें भी कर देती है। बहुत जरूरी है कि गाली दे के उल्टा बोला जाए, किसी को सीधा भी उल्टा बोला जा सकता है, किसी के दिल पे वार पहुंचा के। तो फिर वही है, राम राम भज रही है बस, वो उस टाइम पे वो एक नाटक है, राम राम भज रही है और कह रही है मैं भगवान को मानती हूँ, वो भगवान को नहीं मानती, है ना। मुसलमान खुदाई, मुसलमान खुदा खुदा करता रहता है। अब बहुत लोग हैं, मेरा एक फ्रेंड है जस्ट सेम ऐसे, वो क्या करता है, मतलब अपने जाता है नमाज पढ़ के आता है, मतलब सारे काम करता है, फिर अपने धर्म के अनुसार जो भी उनके उसमें है सब करता है, फिर आके अपने बीड़ी पीता है, फिर अलग अलग हरकतें करता है, फिर इतनी बदतमीजी से रिएक्ट करता है ना हर चीज पे, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, बूढ़ा हो चाहे बड़ा, तो वो क्यों अपने आप को ये शो कर रहा है, क्यों फिर खुदा खुदा को जप रहा है, अगर तू खुदा की बताई गई बातों को ही नहीं मान रहा, ठीक है। तो चाहे वो गीता चाहे कुरान, कहीं ये नहीं लिखा कि अपने बड़ों का अनादर करो, अगर आप वो कर रहे हो तो आपका राम भजनी और खुदा को याद करने का कोई मकसद नहीं है, फिर वो आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जस्ट यू रीडिंग न्यूज़पेपर, ना ही आप आरती पढ़ रहे हो ना ही आप नमाज पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यही बात है, और कहते कहते ही मर जाते हैं वह, देखो उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, असल में वह व्यक्ति ही जीवित के मुझे एक बात याद आ गई, देखो बताऊं क्या, मतलब मेरे साथ होता है ऐसे, मतलब हमारे एक रिलेटिव है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो क्या करते हैं ऐसे माला फेरते हैं, तो माला फेरते फेरते याद करते हैं, मतलब भगवान का नाम 108 बार ऐसे लेते हैं ना, तो याद लेते हैं। तो क्या हुआ, मैं उनके घर गया था, तो उनकी मतलब उनका ध्यान वैसे रहता नहीं है बिल्कुल भगवान के अंदर, गाली गलौज बहुत ज्यादा करते हैं, वो पुराने लोगों की आदत भी होती है, हरियाणा वालों की तो खासकर, तो ना, तो वो माला फेर रहे थे, तो वो दूध निकल गया था, तो मैं फोन चला रहा था, उन्होंने इतनी गंदी गाली दे के चला, दूध बंद कर दे, मैं कह ले, ये तो माला फेरते फेरते बीच में इनको दूध ध्यान आ रहे हैं, तो ये कहाँ से उस टाइम पे टोटली भगवान के अंदर फेथ कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, तो वो फॉर्मेलिटी थी नाम जपना, ऐसे नाम जप से भगवान नहीं मिलते, ठीक है। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों में अपने आप को अलग रखता है। मतलब एक बात मुझे और एक अच्छी बात किसी ने बोली थी कि अगर जहां पे भी आपको दिख जाए ना एक इंसान बोले मुस्लिम हिंदू कर जाए और वो खुद को बता रहा है मैं बहुत भगवान को मानता हूं, तो भगवान को नहीं मानता, आंख बंद करके याद रखना। अगर वो कंट्रोवर्सी कर रहा है ना हिंदू मुस्लिम की या सिख ईसाई की भी, हिंदू मुस्लिम क्यों लेके, जब मेनली अपनी लड़ाई उनसे चल रही है तो इसलिए, तो वो भगवान को नहीं मानता, कंफर्म श्योर है, गारंटी है। अब नेक्स्ट, काबा फिरी काशी भाया है, रहीम भाया देखो राम ही भाया रहीम, है ना, मोट चूना मैदा भाया बैठी कबीर जी। देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं कबीर जी को, हम हिंदू कहाँ जाते हैं, काशी में, ठीक है, काशी जाते हैं, और मुसलमान कहाँ जाते हैं, काबा में, ठीक है। तो काबा फेरी काशी भाया, कोई काबा जाता है कोई काशी जाते हैं, ठीक है। राम ही भया रहीम, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, मोट चूना मैदा भैया। अब देखो चाहे वो मैदा हो चाहे वो चून मतलब किसको बोलते हैं, आटे को बोलते हैं, जिसके आप रोटी बनाते हो, कनक की रोटी बनती है, और मैदा आपको पता है मैदे से नान बनता है ना, हाँ, तो मैदा भैया बैठी कबीर जी। अरे तुम क्यों भगवान और अल्लाह को अलग अलग मानते हो, बार बार कबीर जी ये बताना चाहते तुम भगवान और अल्लाह को अलग अलग क्यों मान रहे हो, तुम्हारा पेट चाहे वो आटा हो चाहे वो मैदा हो दोनों ही भरेंगे। और ये ना सॉरी ये बात है ना, मतलब मैंने ऑफलाइन पढ़ाई ना, जब एक बच्चे ने बहुत फालतू का सवाल बोला, पता उसने क्या बोला, मतलब इतना घटिया कोई कैसे सोच लेता है, मुझे इस चीज समझ नहीं आई। उन्होंने चून पहले बोला, मतलब चून काबा से रिलेट किया, मैदा
काशी से रिलेट किया, मतलब हिंदुओं से। तो मैदा तो हम थोड़ा भी खाते तब भी हमारा पेट भर जाता है जल्दी, तो मतलब यहाँ से हमारा पेट जल्दी भर जाएगा। अगर कबीर जी होते ना जिंदा, उसके मुंह पे आके रैप्टा मार के जाते सच में। उनको ये क्या पता था लोग इतनी गलती से गलती, मतलब इतनी बकवास चीज रिलेट कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, कबीर जी यही बोलना चाहते हैं, अगर तुम मैदा खाओ चाहे आटा खाओ, चून खाओ, तुम्हारे तो पेट तो भरना ही भरना है। अगर तुम राम के पास जाओ, मतलब पास जाने का मतलब यहाँ पे पता है क्या है, दिल से निकट जाना, दिल से भगवान को मानना। तो अगर तुम खुदा को दिल से मानो तुम्हारा पेट भरेगा, वही बात है। कबीर जी कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी, है ना, राम भजे या रहीम। देखो राम ही भया रहीम। देखो राम जी तो राम भैया तो हमारे राम जी के लिए कह रहे हैं, और रहीम भी आपको पता है, इसको रहीम जी को इस्लाम धर्म से रिलेट कर दिया। दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाती है तथा बारीक पीसने से वह मैदा, परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में लाए जाते हैं, आते हैं। ठीक है, तो यही बात है। इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। तो यही बात है। मैं आपको एक ना लिटरली एक बात बताता हूँ जो मेरी थिंकिंग में सच में, मैंने कबीर जी के दोहे अभी पढ़े, 9th में इतना सीरियस नहीं पढ़ा था, ठीक है, पढ़े थे पर मुझे इतना ध्यान नहीं थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब आप मंदिर जा रहे हो, आपने हाथ जोड़ के वो किया, क्या बोलते हैं, इबादत की अपने भगवान की। आप मस्जिद जा रहे हो, आप हाथों को ऐसे करके इबादत करते हो। मुझे ये बताओ, क्या भगवान आपको कह के गए थे अगर तुम मंदिर में आएगा तो हाथ ही जोड़ियो, और तुम मस्जिद में जाएगा तो ऐसे ही करियो? मुझे तो नहीं लगता कभी भगवान धरती पे उतरे थे और ऐसे कह के गए थे। तो मंदिर में जाने वाले लोगों को ऐसे करने में क्या दिक्कत आती है, और मस्जिद में जाने वाले लोगों को हाथ जोड़ने में क्या दिक्कत आती है? ये बात जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और अगर आप मेरी इनसाइड ही देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा, सच में मैं बहुत कंट्रोवर्सी रखता हूँ इस चीज में कि कोई इंसान कैसे धर्म के नाम पे बांट सकते हैं। मतलब वो बांट रहे हैं, वो बहुत तेज है, वो अपना बहुत फायदा ढूंढ रहा है, पर आप क्यों बट रहे हो? आप मेंटल हो, आप बेवकूफ हो, सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो आप, बहुत बड़े वाला। ऐसा वो एक मैडम सर में लाइन आती, करिश्मा सिंह, तुम बहुत बड़े वाले टोपा हो, सच में तुम बहुत बड़े वाले टोपा हो, और तुम धर्म के नाम पे बट रहे हो। और अभी भी तुम कबीर जी के दोहे सुनोगे, ठीक है, तुम्हारा मन लगेगा, अच्छा लगेगा, तुम्हें अभी मोटिवेट हो रहे हो, ठीक है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। थोड़े टाइम बाद आप नहीं करोगे, बिल्कुल भी, मतलब नहीं करोगे। कहने का मतलब एक बहुत वीडियोस भी आती हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, आपने देखा, अगर एक मुसलमान का झूठा आप नहीं पियोगे, आपका चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो, सच में अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, उसने पी ली तो आप नहीं पियोगे। और अगर वो कहीं एक हिंदू कहीं प्रसाद ले रखा है और खा रहा है, और मुस्लिम को दोगे तो नहीं खाएगा। कुछ एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कुछ एक्सेप्शन को नहीं काउंट कर रहा, पर बहुत जनरली नहीं खाएंगे क्योंकि उनके धर्म में प्रसाद खाना अलाउड नहीं होता, ठीक है। और हम उनका झूठा नहीं पी सकते, पता नहीं क्यों नहीं पी सकते, किसने कहा नहीं पी सकते। फिर आपको है ना एक बहुत वो कंट्रोवर्सी भी चल रही है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, पर उसके बारे में भी जरूर बात करेंगे। कौन सी वाली कंट्रोवर्सी? एक है ना, मैंने लाइन सुनी थी, किसी एक मूर्ख ने बोली थी, हाँ मैं मूर्ख ही बोलूंगा उसको, ठीक है। फिर आप कहोगे आप हिंदू हो के ऐसी कैसी बात कर रहे हो, सच में वो मूर्ख था। गऊ को खाने वाला, गऊ को रोटी खिलाने वाला, गऊ को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। ये बात को ना मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, वो इंसान कौन था जो सबसे पहले बोल के गया, और उसका क्या क्या बेनिफिट गया, और आपको कहां से तोड़ के चला गया वो, ठीक है। आगे देखो, पहले इस कविता को हम हमारी साखियां पूरी करते हैं। लास्ट है, ऊंचे कुल का जामिया जेकर ऊंच ना होई, है ना, सुब्रण कलश सूर भरा साधु निंदा सोई। क्या बोल रहे, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे अभी तक हिंदू मुस्लिम का चला था, अब है ना जात पात का घमंड आ गया, और साथ में अमीरी गरीबी का घमंड के बारे में कबीर जी बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उच्च कुल का जामिया, अगर तो ऊंचे कुल में जमा है, मतलब अब यहाँ पे मेनली इस्लाम में, तो इस्लाम में भी होते हैं बहुत ऐसे, कोई ऊपर कोई नीचे होते हैं, किसी को ऊपर मानते हैं, हिंदुओं में भी होता है ऐसे ऊपर नीचे मानते हैं कि भी ये ऊंची जात है, ये नीची जात है, वैसे ही सेम इस्लाम में भी होता है। तो कहते हैं उच्च कुल का जामिया, उच्च कुल मतलब पैसों से भी रिलेट कर सकते हो, एक बार के लिए पैसों से भी रिलेट कर लो, पर कुल यहाँ पे फिलहाल वंशज ही है। उच्च कुल का जामिया, अगर तू ऊंचे कुल में जमा हुआ है ना, तो कोई फायदा नहीं है। क्यों? जे तेरे कर्म करनी ऊंच ना हुई, करनी मतलब कर्म, अगर तेरे कर्म ही ऊंचे नहीं है। अब बहुत बड़े बड़े लोग, अब मुझे एक बात आप बताओ, आपको ना बहुत पैसे वाले लोगों को देखना, उनके कर्म अच्छे नहीं होते, जर्नली नहीं होते, कुछ लोग होते हैं, ये रियलिटी होती है, उनका घमंड, उनका एटीट्यूड। और ऊंची जात वालों को भी देखना,
अगर वो नीची जात वाले को वो कर रहे हैं, दबा रहे हैं, ये मेनली पता कहाँ ताना कसा गया है पहले के टाइम, अभी भी होता है, बहुत होता है यार, आपको लगता है नहीं होता। आप रूरल एरिया में आके देखो, आपको बकायदा अपनी आंखों से देखने को मिलेगा, होता है, अभी भी होता है। अगर कोई छोटी जात का व्यक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश लेता है, एंट्री लेता है ना, तो पहले उससे अपनी चप्पल उतरवाई जाती है। अगर अब फिलहाल मतलब सोसाइटी का डर रहता है कि उसको बुरा लगेगा, उस वो भी अच्छा रेपुटेटेड पर्सन है, तो मे भी ये ना आए, अगर उसने जिस गिलास में पानी पी लिया वो गिलास अलग रखा जाता है धोने के लिए। रियलिटी मैंने अपनी आंखों से देखा बहुत बार, है ना, अलग रखा जाता है। और एक चीज तो मैंने अपनी लाइफ में फील की सच में, और मुझे ना ये बोलते कोई शर्म नहीं आ रही और कोई डर भी नहीं है किसी का। क्यों? क्योंकि मैंने फील की लाइफ में, तो मैं डरूं क्यों? क्योंकि मेरे साथ हुआ और मैं बता भी नहीं सकता किसी के डर के कारण नहीं। ये कोई गलत बात नहीं है, और ये कोई मैं कोई एक प्रॉपर उस जात के ऊपर नहीं बोल रहा है ये। देखो हम है ना जयपुर घूमने गए थे, तो वहां पे थी एक ऐसे मतलब वो पूरी बात बताता हूँ डिटेल से। हम जयपुर घूमने गए थे, तो हम कोई रास्ते में ऐसे होता था ना कि भी आपको घर वाले कहीं उतार देते कि आप घूम लेना, हम दवाई वगैरह ले आएंगे, तो ऐसा कोई सीन था। तो उस टाइम पे हम उतर गए थे, तो हमारे पास मतलब वो हमने महल वगैरह देख लिया, तो हम चलने लगे। पापा ने कहा उस चौक तक आ जाओ, हम वहां तक पहुंच गए। ठीक है, तो बीच में एक वो घर सा था, तो हमें वहां प्यास लगी थी वो पानी पीने के लिए। तो रियलिटी में मतलब ऐसे घर था, काफी अच्छा सा था, वो रूरल एरिया सा पोर्शन था। तो उन्होंने पता क्या बोला हमें, ने क्या, हम नल के पास जाने लगे, तो उन्होंने कहा रुको रुको, वो ठकुराइन थी ना, तो वो ऐसे बोले कि भी वो आंटी आई ने क्या कि भी आप कौन सी जात के हो, हमने बताया हम कुमार हैं। तो उन्होंने ऐसे कहा नलके के हाथ मत लगाना, हम खुद पिलाएंगे पानी। तो उन्होंने अलग से बर्तन लेके आए, अलग सा फिर पानी पिलाया। मैं तो पानी पिया भी नहीं, मन तो किया ना, क्या ही बताऊं। तो मे भी ये चीज बहुत ज्यादा घटिया होती है, बहुत ज्यादा। इन चीजों से जो इंसान जितनी जल्दी ऊपर उठ जाता है ना, उसको रियलिटी में बहुत अच्छा रहते हैं। अब उन्होंने जो कर्म किए वो ऊंचे कुल की है, तो उनके कर्म तो ढंग के नहीं है ना। ये क्या था, हम कौन सा, फर्स्ट ऑफ थिंग हम कभी नॉन वेज नहीं खाते, ठीक है, और अगर उनको किसी को प्रॉब्लम भी रहती है नॉन वेज से, हम नॉन वेज नहीं खाते, ठीक है। ये क्या था, ये मुझे बहुत बहुत घटिया लगा, ठीक है। जे करना ऊंची हुई, उनके कर्म ऊंचे नहीं। एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, उनसे मुझे इतना कोई बैर नहीं है, ठीक है, उन्होंने कर दिया, उनके वो भुगतेंगे। जे कर्म ना ऊंची हुई, सुब्रन कलश सूर भरा। सुब्रन मतलब सोने के कलश में सूर भरा, अगर शराब भर दें सोने के कलश में, ठीक है। अब सोने के कलश में शराब भर दो तो कोई फायदा नहीं है। अब कुल तो ऊंचा हो गया, ठीक है, सोना। सुब्रन मतलब सोना, सोना को ऊंचे कुल से कंपेयर किया है। सूरा मतलब कर्म अच्छे ना करने वाला व्यक्ति, मतलब घटिया। शराब घटिया ही होती है ना, हाँ शराब घटिया ही होती है। अब ऐसे मत बोलना शराब को अमृत माना जाता है, वो थोड़ा लो, ठीक है, तब वो सीरम की तरह काम आती है। सूर भरा, एक अगर हम उसके अंदर शराब या दारू भर देंगे तो उस कलश का कोई फायदा ही नहीं है। साधु निंदा सोई, है ना, और साधु मतलब आज के टाइम पे अगर साधुओं की भी निंदा होने लगी है। अब यहाँ पे देखना है, ठीक उसी प्रकार ये पूरा पढ़ना देखना। इस पंक्ति में कबीर जी कहना चाहते हैं कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने का कुछ नहीं हो जाता, उसके कर्म ज्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरा कार्य करता है तो उसका कुल, है ना, कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह इसको क्या कहते हैं, ये क्या हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए, ये कट गया, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको तो मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया। जिस प्रकार हम एक सोने के स्वर्ण बर्तन में, मैं आपको बता देता हूँ, स्वर्ण बर्तन में, कलश में, सोने के कलश में शराब, सूरा मतलब शराब भर देंगे तो उसकी कोई महत्वता नहीं रहेगी, उसी प्रकार, ठीक है, साधु निंदा सोई। और देखो फिर मतलब साधु के भी कर्म अच्छे नहीं तो वो भी निंदा के लायक कहलाएगा, जरूरी नहीं है। अब बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, हरियाणा के तो 2-3 हैं एग्जाम्पल में। अब नाम मैं लेना नहीं चाहता, पता क्यों, नाम इसलिए लेना चाहता, फर्स्ट ऑफ थिंग मैं डरता नहीं हूँ किसी से, क्योंकि गलत वो इंसान गलत कर सकता, हम गलत बोल भी नहीं सकते। ये तो कोई हम मतलब गलत क्या बोल रहे हैं, हम तो उसका करा हुआ कर्म भी नहीं बोल सकते, और हम डर रहे हैं, नहीं, डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस मैं ना रिस्पेक्ट करता हूँ किस चीज की, उन लोगों की जो जिनका उनमें बहुत ज्यादा फेथ है। वो इंसान घटिया हरकत करके चले गए, ठीक है, फिलहाल पता नहीं कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं, बाहर आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं मुझे तो, पर जो भी है वो इंसान अब फिलहाल प्रेजेंट नहीं है। पर वो साधु बने फिर रहे थे, पर वो निंदा के ही लायक है, क्योंकि उन्होंने, उनका कर्म कोई ढंग का नहीं था, पर उन्हें कुल मतलब अपनी एक पहचान ऊंची बना ली कि मैं साधु हूँ। साधु ये सब रिस्पेक्ट करते हैं, उनके कर्म कितने घटिया थे। तो उनको ना जिंदगी में कभी संत मत कह देना। आज हाल फिलहाल 5-10 दिन पहले ना हमारे किसी परिवार में उन्होंने किसी ने उनको संत कह दिया था।
मेरे को इतना गुस्सा है, मैं क्या बस आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आप बड़े हो, वरना मैं ही बताता आपको कहाँ का संत है वो। तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप एक बार। तो हमारी साखियां कवर हो गई, अब शब्द स्टार्ट करते हैं। तो शब्द हमारा दो ही शब्द है, पहले बहुत 3-4 होते थे, अब वो कट गए हैं, अब हमारे दो ही बचे हैं सिलेबस के अंदर। देखो, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पता लग रहा है, तो मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में हूं। ईश्वर बोल रहे हैं इंसान को, ठीक है। ना मैं देवालय, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना ही मैं देवालय, देव देव देखो देव देवल देव, ये क्या है, देवल देवल या देवालय ही बोल सकते हो, मतलब देवल देवल बोला है यहाँ पे। देवल मतलब वही मंदिर की बात चल रही है। देवालय, देखो देवालय की शॉर्ट फॉर्म देवल है। ना मैं देवल में, ना मैं मस्जिद में, ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना मैं काबा में, ना कैलाश में, मैं तो तेरे पास में। आगे क्या है, ना तो मैं कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग विराग में। ना ही मैं किसी क्रियाक्रम, मतलब जो आप ये झंझट करते हो ना, क्या बोलते हैं, ये पूजा करवा दी, वो पूजा करवा दी, इन पूजा में भी नहीं हूं मैं। कबीर जी बोल रहे हैं और मैं भी यही मानता हूँ। हाँ, ना मैं किसी पूजा पाठ या क्रियाक्रम जो तुम ये करते हो, ये चावल चढ़ा दो, है ना, ये यहाँ पे दही चढ़ा दो, ये कर दो, ठीक है, ना मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ, ना ही मैं योग विराग में। अगर तुम दुनियादारी को छोड़ के चले जाओ और पहाड़ों में जाके बैठ जाओ तो मैं वहां पे भी नहीं मिलूंगा तुम्हें, ठीक है। खोजी होए तो तुरंत मिलियो, अगर तुम खोजोगे तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर के तलाश में, इतनी सी तलाश में। अब कंट्रोवर्सी है ना थोड़ी सी, वहां पे कबीर जी क्या बोल रहे थे कि भगवान को ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भगवान को ढूंढना बहुत आसान है, ठीक है। ऐसे ही हमें जितनी कंट्रोवर्सी इन्होंने यहाँ पे क्रिएट की ना, वैसी कंट्रोवर्सी से हमें यही नहीं पता लगा ये कौन से धर्म के थे, ठीक है। काहे कबीर, यूं क्या ना, पल भर में, हाँ, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। कबीर जी कहते हैं सुनो भाइयों, भगवान बोलते हैं कि मैं तो सबकी श्वास, हर एक श्वास में हूं। ईश्वर हर कण में है, हर श्वास में है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, सिंपल सी बात है, इतनी प्यारी प्यारी बातें बोल रहे हैं कबीर जी, इनको क्या ही ध्यान रखना है। इसको पढ़ो, व्याख्या देखो। इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने बताया है, मनुष्य ईश्वर में चूह और भटक रहा है, चारों तरफ भटक है। कभी वह मंदिर जाते हैं तो कभी वह मस्जिद जाते हैं, कभी काबा ब्राह्मण करता है तो कभी कैलाश। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है, जिससे कबीर ने महज आडंबर बताया है। आडंबर मतलब पता क्या होता है, नौटंकी एक टाइप से, है ना। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है, जबकि ईश्वर सबकी सांसों में, हृदय में, आत्मा में मौजूद है। वह पल भर में ही मिल सकते हैं, क्योंकि वह कण कण में व्यापित है, हर जगह है ईश्वर। वो पल भर में मिल जाएंगे आपको, अगर आप दिल से ढूंढोगे। देखो, अगर आप दिल से पुकारोगे ना तो भगवान आएंगे। ये बहुत अच्छा भजन है, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। देखो बहुत अच्छी लाइन है ये, कि कौन कहता है भगवान नहीं आते, क्योंकि अरे तुमने मीरा की तरह बुलाया ही नहीं है भगवान को, अगर मीरा की तरह बुलाओगे तो भगवान भी आएंगे। तो ये बात है। तो मतलब ये कबीर जी का जो देखो क्या होता है, कबीर जी और मीराबाई सेम टाइम इंटरवल के, और वो आपस में, मतलब उनकी पत्रों में कभी बात भी हुई है, ठीक है। ये सच, ये आपको नहीं पता होगा, पर आपको अब मैंने बताया, पता लग गया, ठीक है। तो ये बात नोट रखना। आप क्या ही नोट रखोगे इसको, तो एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, एक जनरल नॉलेज की बात थी, कर लेना फिर भी नोट, ध्यान रखना, अच्छी बातें। देखो, अब लास्ट शब्द है या लास्ट पद है या लास्ट से वही है, इसको थोड़ा ध्यान समझना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, सातों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ाने, माया रही न बांधी रे। जब ज्ञान की आंधी आएगी ना, तो जो तूने माया जाल में बंधा हुआ है ना, तो ये सब उड़ा के ले जाएगी। जब तुझे सच्ची में, असली में ईश्वर प्रेम को समझेगा ना तुम, तो जो तेरे साथ ये जो तूने माया के जाल में बंधा हुआ है, चाहे वो किसी से प्रेम हो, चाहे वो किसी वस्तु से प्रेम हो, चाहे किसी व्यक्ति से प्रेम हो। देखो, माया में इंसान मोह के कारण फंसता है, प्रेम के कारण, चाहे वो पैसे से प्रेम हो। देखो, पैसे से प्रेम होता है तभी वो इंसान चाहता है मैं ये बनूं। अगर किसी
व्यक्ति से प्रेम होता है तभी वो चाहता है मैं इसके लिए ये करूं वो करूं, और यही चीजें होती है। और किसी वस्तु से प्रेम होता है उसी के लिए वो जीते हैं। मतलब हर एक इंसान को किसी, देखो एक आप एग्जाम्पल, किसी को हीरो से प्यार होता है तो वो हीरो के लिए बहुत पैसे इकट्ठे करता है, तो वो एक माया जाल में फंस जाता है। तो इंसान को ना बस प्रेम, ये वो प्रेम नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं जो इंसान को माया जाल में फंसा रहा है ना, वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। और जो इंसान को ईश्वर से मिला रहा है वो प्रेम है। ये बात याद रखना, ठीक है। तो तुम माया जाल में फंस जाते हो। तो आपको कबीर जी की बातें सुन के लग रहा हो हम सब कुछ छोड़ते हैं और वैराग्य लेते हैं। नहीं, कबीर जी ऐसे भी नहीं बोल रहे। अपने जीवन में जियो और उस जीवन के अंदर प्रभु को याद करो, समझ रहे हो। फिर उसके बाद देखो, हित चित्त की दू थानु गिरा, देखो क्या है, गिरानी मोह बलिंड टूटा। अब देखना मैं इसी से पढ़ता हूं। शीणा छानी परिघर उपारी कुब्थी का भांडा फूटा, जोग जुगती करे संतो बांधी, निर्चुप ना प्राणी कुंड चप काया का क्या बोलते हैं, निकराशा हरि के गीत जब जानी आंधी। तो बिल्कुल समझ आ रहा है, हर वर्ड तक समझ आ रहा है। आपको वैसे मुश्किल लग रहा है, अब मैं इसको समझाऊंगा, ये व्याख्या पढ़ूंगा, फिर उसके बाद देखना आपको हर शब्द समझ आएगा इसमें से। आंधी पीछे जो जल भूट प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगेटी उदित भाई तम छीना। अब देखना, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इन अगली में है व्याख्या, अब देखना। यहां से है, देखो, छत को वो हमने स्टार्टिंग की 2 लाइन तो देख ली थी, उसके बाद किया, छत को गिरने से रोकने वाली लकड़ी का क्या बोलते हैं, टुकड़ा जो खंबे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है और छत गिर जाती है। देखो छत के हम पिलर्स लगाते थे पहले के टाइम पे, तो पिलर्स लगाते थे, पिलर और छत के बीच में एक टुकड़ा लगाते थे। तो जब है ना ज्ञान की आंधी आती है ना, तो वो टुकड़ा भी जिसने उस छत को सपोर्ट दे रखा है, वो छत को यहाँ पे कबीर जी माया से रिलेट कर रहे हैं। तो जो मायावी छत है ना, जिसको आपके मन ने सपोर्ट दे रखी है, यही बात है यहाँ पे। वो पिलर आपका मन है, तो वो बीच में वो लकड़ी है ना, वो जो सपोर्ट मिल रही है वो भी टूट जाती है, ठीक है। सब कुछ मतलब जब आपको ज्ञान की आंधी आती है तब, ठीक है, गिर जाती है और रखा समान नष्ट हो जाता है। और उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है। मोह, देखो कबीर जी ने यहाँ प्रेम का इस्तेमाल नहीं किया, मोह का। ये प्रेम और मोह में अंतर है, ठीक है। एक बहुत अच्छी पिक्चर देखी थी मैंने, एक इंसान ने तितली को ऐसे हाथ में ले रखा है, एक इंसान ने तितली को जकड़ रखा है। वो उसको भी तितली पसंद है और जिसने हाथ में ले रखा है उसे भी तितली पसंद है, पर उसको डर है ये चली ना जाए, और जिसके हाथ में है उसको पता है ये जाके भी वापस आएगी क्योंकि मुझे इससे प्रेम है, और उसको डर है क्योंकि उसको उससे मोह है, प्रेम नहीं है तितली से, ठीक है। जिससे उसके अंदर का लालच मिट जाता है और मन का सहज विकार नष्ट हो जाता है। परंतु जिनका घर मजबूत, अब देखना, जिनका घर मजबूत रहता है, यानी घर कहाँ गया ऊपर हुआ नहीं, ओ रुको ये हैंग हो गया ऊपर एक मिनट, वेट मैं इसको सही करता हूँ। चलो मैं रीड ही कर देता हूँ ना, तो आपको भी देखना क्या जरूरी है, कोई बात नहीं। कहाँ पे थे, जिसका घर मजबूत होता है, उस बात पे थे ना। हाँ, जिसका घर मजबूत रहता है, यानी जिनके मन में कोई कष्ट नहीं होता, साधु स्वभाव के होते हैं, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंधी के बाद वरों से सारी चेड़े धुल जाती हैं। देखो चीड़े बोल दो या चीजें बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। चीजें धुल जाती हैं। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद मन निर्बल हो जाता है, व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। सेम जो भी आपने रीड किया था वही बातें थी। फिलहाल ये हैंग हो चुका है, पर हमें इसके हैंग होने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कबीर जी के शब्द और साखियां दोनों ही बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हर वर्ड का हमने मतलब समझा, हर चीज को बकायदा डिटेल से समझा और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी की, जिससे ताकि आपको इंटरेस्ट आता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको पता है आपको 10th क्लास अंजू मैम पढ़ा रहे हैं, तो वही कंटिन्यू रखेंगे, पर 9th की हिंदी मैं सोच रहा हूँ मैं ओवरटेक कर लूं। पर आप बताना खुद कमेंट बॉक्स में आपको अंजू मैम का
10th ज्यादा अच्छी लगती है या मेरी, तो जैसे आप कहोगे। अगर आप उनके से 9th भी पढ़ना चाहते हो तो वो शिफ्ट हो जाएंगे 9th पे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एटॉमिक स्टडी के साथ। बाय, सी यू अगेन वेरी सुन।